अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर कास्ट के बारे में जो नोटिफिकेशन निकली थी कि आपने यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है, तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आपने फॉर्म अपना कैसे फिलअप करना है। सेकंडली, आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, और मेन पॉइंट जो आपकी टोटल सीट्स हैं पर मतलब जो आपका कोर्स है वो क्या क्या है। तो आपने जब कोर्स चूज़ करना है, जैसे एग्रीकल्चर है तो उसमें भी डिफरेंट कोर्स हैं कि किस मतलब एग्रीकल्चर में भी आपने किस कोर्स में जाना है, सिटीकल्चर में भी आपने किस कोर्स में जाना है, तो वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर डिग्रीज़ भी हैं और डिप्लोमा भी हैं। तो डिग्री कौन सी हैं, डिप्लोमा कौन सी हैं, और इनका जो मतलब डिफरेंस है वो क्या है। ऐसे ही पीजी कोर्सेज़ के लिए भी तो सब कुछ डिटेल में जानिए। और जिन स्टूडेंट्स को बीएससी नर्सिंग के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था और उसी का वेट कर रहे थे कि हमारा जो है बीएससी नर्सिंग अगर हो जाए, अगर उनको कम पॉइंट है तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर अप्लाई करें ताकि उनका टाइम जो है वेस्ट ना हो सके। तो मैं उनको बताऊँगा उनके लिए भी बेस्ट कोर्स कौन सा रहने वाला है, और आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, और आपका एग्ज़ाम जो है वो कब तक होगा। सब कुछ जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा ईजिली आप तक पहुँच पाएगा। सब ग्रुप ज्वाइन करके रखो, वहाँ पर आपको लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जल्दी मिलती रहती हैं। जैसा कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, तो 9 जुलाई से आपका यहाँ पर लिंक ओपन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना स्टार्ट हो चुका है जो 31 जुलाई तक रहेगा। तो आप अगर ट्रांजैक्शन किसी को मिस हो जाती वो भी 31 जुलाई तक ही कर सकते हैं। तो सब कुछ मतलब 31 जुलाई से पहले पहले अपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट करनी है, अपना फॉर्म जो है सबमिट करके कंप्लीट करना है। वो करना कैसे है वो मैं आपको एंड पे बताऊँगा। पहले कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा देता हूँ। ये भी दिमाग में रखिए, जो आपका यूईटी है, जो आपका एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, वो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए 21 अगस्त को होगा, जिसका सेंटर जम्मू में भी होगा और श्रीनगर में भी होगा। और मास्टर जो प्रोग्राम है, पीजी प्रोग्राम जो जाएंगे इस कास्ट में, उनका 5 to 8 अगस्त तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कोर्स हैं। तो हर एक का थोड़ा मतलब 5 से स्टार्ट हो जाएगा, 5 को भी होगा, 6 को होगा, किसी को 7 को होगा, किसी को 8 को होगा। तो इन डेट्स को रहेगा। तो इसका जो कैंपस है मेन वो रहेगा शालीमार श्रीनगर में। तो यहाँ पर इनका यहाँ पर कैंपस होगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट वाले हैं 1500 रुपीज़ पे करना है, और जो मास्टर प्रोग्राम के हैं उनको अगर एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो 1500 करना है। अगर मतलब नेक्स्ट इंक्रीज़ करेंगे, एक और में करेंगे तो उनको +1000 भरना है। अगर एक और में फिर करेंगे तो +1000 भरना है। तो ये इनके लिए प्राइस है फॉर्म फिलअप करने की। तो प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, जैसा कि हार्टिकल्चर में क्या क्या कौन कौन सा कोर्स है। तो यहाँ पर आप देखें कितने कोर्स सिर्फ हार्टिकल्चर में हैं। कमर्शियल फ्लोरिकल्चर वगैरह, हाई टेक नर्सरी मैनेजमेंट वगैरह, ये सब आप देख सकते हैं। ये हार्टिकल्चर के कोर्स हैं, वेटनरी के कोर्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर एग्रीकल्चर के कोर्स भी यहाँ पर बहुत से दिए हुए हैं। ये सिर्फ मतलब जो हैं आपके प्रोग्राम्स हैं सभी, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर जो है किसमें सीड एंड प्रोडक्शन में है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। कि यहाँ पर सीरिकल्चर के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, फॉरेस्ट्री के बारे में बताया कि फॉरेस्ट्री में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, फिशरीज़ के कोर्सेज बताए गए हैं। यहाँ पर फिशरी में क्या क्या है, फिश सीड प्रोडक्शन है, फीड टेक्नोलॉजी है। तो आप सब में नहीं कर सकते, आपने एक फिर चूज़ करना होगा। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में कौन कौन सा यहाँ पर आ जाता है ये भी आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स हैं ये भी। जिन स्टूडेंट का मैथ है कोशिश करें एग्रीकल्चरल जो इंजीनियरिंग है उसमें जाएँ, थोड़ा बहुत स्कोप इसमें भी ठीक है। बाकी आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर जो थे वो आपके प्रोग्राम्स थे, मेन डिग्रीज थी। डिग्री जिससे हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी डिग्री है, डिग्री के बाद ये डिग्री जो होती है, ये डिग्री आपकी मेन चीज़ है। तो डिग्री के बाद आपकी जैसे फॉर एग्जांपल डिग्री होगी, इंटीग्रेटेड हो गया, वो आपका पीजी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। तो सेम पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में करें वो सेम होता है। तो यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट हैं और डिप्लोमाज हैं। सर्टिफिकेट कोर्स कभी यूज़ होता है कि अगर आपको इसमें सर्टिफिकेट है तो आप फॉर एग्जांपल आपको कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में कोई जॉब आई है, बोलेंगे यहाँ पर आपके पास क्या इसका सर्टिफिकेट है। तो अगर आप साथ में कोई और प्रोग्राम करके रखा है वो आपने मतलब हार्टिकल्चर में पीजी करके रखी है, या किसी और में पीजी वीजी करके रखी है, या कुछ मतलब ग्रेजुएशन या कुछ भी करके रखा है, तो तब आप यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स को ऑप्ट करें या डिप्लोमा को ऑप्ट करें। अगर आपने ये चीज़ नहीं, अभी आपका मतलब सिंपली 12th पास है, तो कोशिश करें पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करें ऊपर के जो कोर्सेज़ हैं। तो यहाँ पर भी सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज़ 1 ईयर के होते हैं, और डिप्लोमा जो कोर्सेज़ हैं वो आपको 2 ईयर के होते हैं। एलिजिबल कौन कौन स्टूडेंट्स हैं उसके बारे में ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको बताया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स मतलब जाएंगे वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो इसमें मतलब प्रोग्राम, या फिर उसमें कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा करते हैं इसी में, या फिर फिशरीज़ में जाएंगे, बैचलर ऑफ फिशरीज़, या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं फिशरी में, तो उनको 10+2 12th में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। सिर्फ फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और अगर किसी ने बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर करना है, या फिर इसी में सर्टिफिकेट कोर्स, या फिर ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री
या बीएससी ऑनर फॉरेस्ट्री करना है या इसी में सर्टिफिकेट कोर्स, या फिर ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर करना है या फिर इसी में सर्टिफिकेट, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी करना है या इसमें सर्टिफिकेट कोर्स, या फिर बीएससी यहाँ पर ऑनर्स इन सीरिकल्चर करना है या फिर इसी में सर्टिफिकेट कोर्स। तो इनके लिए यहाँ पर फिज़िक्स केमिस्ट्री, अगर किसी को फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री है, बायो है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। अगर फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। तो ये दोनों टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। एंड जो स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, तो उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। ये है इम्पॉर्टेंट आपके लिए। तो यहाँ पर आप अगर देखें सीट कितनी हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहले बताऊँगा जो डिग्रीज़ हैं, जो प्रोग्राम हैं डिग्री के, तो उनमें कितनी सीट्स हैं, फिर बताऊँगा सर्टिफिकेट या जो आपके डिप्लोमे उनमें कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर वेटरनरी साइंस है और एनिमल हस्बेंड्री है, ओपन मेरिट की 40 सीट्स, एससी की 6 एंड एसटी की 7, ओएससी की 3, एएलसी की 3, आरबीए की 7, पीएसपी की 3, सीडीपी की यहाँ पर 2, जेकेपीएम या पीएमएफ की 1, एसपी की यहाँ पर 2। टोटल यहाँ पर जो सीट बनती हैं वो 74 हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा हैं, एसएफ के लिए यहाँ पर 37। टोटल यहाँ पर जो सीट्स बनती हैं वो हैं 115 सीट्स। एंड ऐसे ही आप देखें ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, टोटल सीट्स 157 हैं। एंड बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में आप देखें तो यहाँ पर भी 157 है। बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में देखें तो 60 सीट्स हैं। बीएससी ऑनर्स यहाँ पर सेरिकल्चर में देखें 41 टोटल सीट्स हैं। तो यहाँ पर बीएफएससी में देखें तो 41 है। यहाँ पर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियर में देखें 41 है। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में देखें तो टोटल 20 सीट्स हैं। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें, एसएफ जो है ना, यहाँ पर एसएफ का जो मीनिंग है, एसएफ ये होता है सेल्फ फाइनेंस, मतलब सेल्फ फाइनेंस सीट्स, जिसके लिए आपने तो यहाँ पर पहले फॉर्म भरना है, आपके पॉइंट यहाँ पर भी देखे जाएंगे। तो सेल्फ फाइनेंस के हिसाब से आपकी टोटल कितनी आपने पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर जो बीटेक फूड एंड टेक्नोलॉजी है, इसकी पूरी 20 की 20 सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं। तो सेल्फ फाइनेंस ये वाली सीट्स हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने इनका फुल एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। अगर फ़ीस यहाँ पर होगी 12,000, तो इसकी अबाउट आपकी एडमिशन फ़ीस होगी 50,000 टू 1 लाख रुपीज़, जो सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं। तो ऐसे अगर आप यहाँ पर देखें इन प्रोग्राम्स को जो यहाँ पर आपके लिए दिए हैं सर्टिफिकेट कोर्स के, तो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में उनकी टोटल कितनी सीट्स हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री की जो टोटल सीट्स हैं वो यहाँ पर 22 हैं। ऐसे यहाँ पर आप देखें टोटल यहाँ पर एग्रीकल्चर्स के लिए कितनी है, वो भी 22 हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्स है, मोस्टली सबकी 22 हैं, सिर्फ 11 जो हैं वो बीटेक की हैं। एंड तो यहाँ पर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की यहाँ पर 10 की 10 सीट्स सेल्फ फाइनेंस हैं। अब जो ऊपर थे ये सर्टिफिकेट कोर्स थे, तो अब यहाँ पर नीचे जो है, अब डिप्लोमा की बात करेंगे, नीचे जो है वो डिप्लोमा कोर्स हैं। अब डिप्लोमा में अब आप देख सकते हैं सब में 22 मतलब लगभग सीट्स हैं, जैसे ऊपर है मोस्टली सभी सेम है यहाँ पर डिप्लोमा में भी। तो ये जो सीट्स हैं डिप्लोमा की हैं, ऊपर वाली जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स की थी। अगर यहाँ पर आप देखें टाइम कितना लगता है, वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में अबाउट 5.5 साल लगते हैं। अगर आप ऐसे ही करेंगे एग्रीकल्चर में ऑनर्स तो 4 साल लगेंगे। आप अगर फॉरेस्ट्री में करेंगे तो 4 साल लगेंगे। अगर आप यहाँ पर बैचलर ऑफ हॉर्टिकल्चर में करेंगे तभी 4 साल लगेंगे। फूड टेक्नोलॉजी में भी 4 साल लगेंगे। एंड यहाँ पर जो आपका सेरिकल्चर 4 साल लगेंगे, फिशरीज़ में 4 साल लगेंगे, एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में 4 साल लगेंगे। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 1 साल, डिप्लोमे के लिए 2 साल लगेंगे। अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब आपने फ़ी कितनी पे करनी है। अगर आपका जो कोर्स है वो है यहाँ पर वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो इसमें आपको कितना पे करना है यहाँ पर। तो अगर इसमें सर्टिफिकेट है, ये डिप्लोमा है, वो भी साथ में मेंशन है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपकी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाती है, आपने फ़र्स्ट टाइम एडमिशन, आपकी मतलब ऐसी नॉर्मल फ़ीस जो होगी आपकी, फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन हो गई है आपने नॉर्मल फर्स्ट ईयर में, अगर आपने हॉस्टल साथ में चूज़ नहीं करना है तो 52,000 रुपीज़ पे करना है। अगर आपने हॉस्टल भी चूज़ करना है तो 76,600 पे करना है। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। ऐसे ही जब आपका फिर सेकंड ईयर आएगा, तो अगर हॉस्टल नहीं चूज़ करना है तो 36,100, अगर हॉस्टल चूज़ करना है तो 60,000। ऐसे ही थर्ड ईयर में भी फिर यही रहेगा। अगर हॉस्टल नहीं चूज़ करना 36,100, अगर हॉस्टल चूज़ करना है 60,000। अगर ऐसे ही फोर्थ ईयर में भी रहेगा। तो ये आपके लिए प्रोसेस रहेगा। अगर आपकी सिलेक्शन सेल्फ फाइनेंस पे होती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी नॉर्मल एडमिशन नहीं हुई, आपने एक्स्ट्रा मतलब सेल्फ फाइनेंस सीट ली, तो यहाँ पर आपके लिए फ़ी मतलब क्या रहने वाली है। अगर आपको हॉस्टल साथ में नहीं चाहिए तो आपकी 2,12,000, एंड अगर आपको हॉस्टल भी चाहिए तो 2,36,600। सेकंड ईयर की आपकी अगर हॉस्टल नहीं चाहिए तो 1,96,100। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो 2,20,700। और बाकी उसके बाद भी आपकी जो एडमिशन है
फीस जो है एडमिशन फ़ीस वो कंटिन्यू ये रहेगी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में, ये वाली जो सेकंड वाली है ऐसी आपको कंटिन्यू चलती रहेगी। ये हुआ आपका वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में। नेक्स्ट कोर्सेज़ के लिए क्या है वो भी देख लो। तो बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट हैं या डिप्लोमा हैं वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री को, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट एडमिशन जब लेनी है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर की एडमिशन होगी तो 35,900 होगी यहाँ पर विदाउट हॉस्टल, अगर आपकी सिंपली अच्छे से सिलेक्शन हो चुकी है। हॉस्टल भी साथ में अगर चाहिए तो 53,700। तो सेकंड ईयर में आपको 18,000 पर सेमेस्टर, एंड हॉस्टल नहीं चाहिए तो 35,800 पर सेमेस्टर। अगर आपकी सेल्फ फाइनेंस है, फिर आपकी फोर्थ फिफ्थ सिक्स में भी कंटिन्यू यही रहेगी जो सेकंड वाली है। अगर आपकी सेल्फ फाइनेंस है, आपने मतलब पेमेंट पर सीट ली है, 65,900 आपने फर्स्ट सेमेस्टर की लेनी है, एंड 83,700 तब लेनी जब आपका हॉस्टल साथ में होगा। ऐसे ही विदाउट हॉस्टल आपको सेकंड में 48,000 पर सेमेस्टर, एंड विदाउट हॉस्टल जो है, विद हॉस्टल जो है 65,800। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो कंटिन्यू रहने वाली है बाकी सेमेस्टर्स में वो यही रहने वाली है जो आपका सेकंड ईयर का था, वही आपको सेम रहने वाली। ये सब के लिए है वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री को छोड़ के। तो थोड़ा डाउन करके मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स डिग्री प्रोग्राम में गया, तो डिग्री प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर में उसने किया, जैसे ही फर्स्ट ईयर उसने कंप्लीट किया, अगर उसने फर्स्ट ईयर एग्जिट किया तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, सेकंड ईयर किया तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। ये हुआ इस सिंपल तरीका। फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपको डिग्री पूरी मिल जाती है जैसे आपने एग्जिट किया। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसने डिप्लोमा किया, उसने फर्स्ट ईयर भी किया सेकंड ईयर भी किया, 2 साल को उसको क्या मिला, डिप्लोमा। अगर वो फिर नए से एडमिशन लेना चाहे वो थर्ड ईयर में ले सकता है। अगर उसने एडमिशन लेनी है फिर वो थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकता है, थर्ड ईयर में एडमिशन लेगा, फिर फोर्थ में भी पढ़ेगा, उसको डिग्री मिल जाएगी। ऐसा ही सर्टिफिकेट कोर्स के साथ, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स में आपको 1 ईयर की एडमिशन होगी, मगर आप क्या कर सकते हैं, एग्जिट किया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने री एंट्री मतलब नए से आपने दोबारा इंटर कंटिन्यू रखा तो आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट कोर्स वाले हैं वो सेकंड ईयर में आकर एडमिशन लेंगे, जो डिप्लोमा वाले हैं वो थर्ड ईयर में लेंगे, जो सर्टिफिकेट कोर्स वाले हैं वो आके सेकंड ईयर में लेंगे, फिर थर्ड ईयर पढ़ेंगे, फोर्थ ईयर पढ़ेंगे तो उनको भी डिग्री मिल जाएगी। ये है एंट्री और री एंट्री। जो आपका पेपर पैटर्न होगा, फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45 मार्क्स, बायो में 45 और मैथमेटिक्स में 45 मार्क्स। अब यहाँ पर जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा वो उसको इसमें 45 45 45 करना है। अगर किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा तो उसको इनमें 45 45 45 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। एंड जो सिलेबस रहने वाला है अंडर ग्रेजुएट के सभी प्रोग्राम्स का, तो उनका जो फॉर एग्जांपल 11th-12th में था वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल जो आपको 11th एंड 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था सेम वैसा ही होगा। 11th और 12th का आपने फिजिक्स, जिनका पीसीबी है उसको 11th-12th का पीसीबी पढ़ना है, जिसका पीसीएम है उसको 11th-12th का पीसीएम पढ़ना है। तो आपको इसका डिफरेंटली ओपन करके टॉपिक वाइज सिलेबस में आपको प्रोवाइड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और इसका प्रीवियस पेपर भी प्रोवाइड करूँ जिससे आपको पता चलेगा कि पेपर किस तरीके से आते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड करूँगा। अब थोड़ा पीजी के बारे में बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं एमएससी मतलब एग्री जो है एग्रोनॉमी में टोटल 17 सीट्स हैं, जिसमें इन्होंने 5 सेल्फ फाइनेंस रखी हैं। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में 17 हैं, तो ये वडूरा में है इसकी जो एग्रीकल्चर में उसके हिसाब से। तो यहाँ पर एमएससी, यहाँ पर बाकी भी देख सकते हैं प्लांट के बारे में, सोइल साइंस के बारे में, यहाँ पर सब में 17 है। ऐसे ही अगर आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में जाएँ टोटल 8, और माइक्रोबायोलॉजी में जाएँ 6, एंड यहाँ पर एग्री इकॉनमी में जाएँ तो आपको यहाँ पर 7 सीट्स मिलती हैं। टेम्परेट सीरिकल्चर जो है मीरगोंड में जिसका है, तो इसमें यहाँ पर आप देखें टोटल 22 सीट्स हैं। आप अगर हार्टिकल्चर में देखें तो हार्टिकल्चर में भी यहाँ पर फ्रूट साइंस के लिए 18, वेजिटेबल साइंस के लिए 18, एंड आपका जो फ्लोरिकल्चर वगैरह है उसकी भी 18। अगर आप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में देखें तो टोटल यहाँ पर 7 इसकी भी सीट्स हैं। तो बाकी इसमें ओपन जो किया है एंटोमोलॉजी वगैरह, पैथोलॉजी वगैरह, सोइल साइंस, तो 18 इसमें सीट्स हैं टोटल। एंड बायोकेमिस्ट्री में 7, जिसमें 5 सिर्फ सेल्फ फाइनेंस हैं। तो यहाँ पर बाकी आप इनको देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में देखें तो इसकी शालीमार में है टोटल 9 सीट हैं सभी में, जो आपकी यहाँ पर पॉइंट बनते हैं। फॉरेस्ट्री में जाएं जिसकी गांधरबल में आपको मिलती है कॉलेज, तो यहाँ पर इसकी जो आपका यहाँ पर एमएससी फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री है 12 सीट्स, एंड ट्री इंप्रूवमेंट की 9 सीट्स, एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन की 12 सीट्स, फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट की 12 सीट्स, एमएससी फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ साइंस की 8 सीट्स। एंड आप फिशरीज़ का अगर देखें जिसका आपको गांधरबल में मिलेगा तो एमएफएससी फिशरीज़ रिसोर्स मैनेजमेंट की 9, एंड जो आपका है एक्वेटिक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की 9, एंड एक्वेटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट की 12,
एंड फिश न्यूट्रिशन एंड जो आपका फीड टेक्नोलॉजी उसकी 9, बाकी सबकी 9 यहाँ पर मेंशन है। आप अगर देखें एनिमल हस्बेंड्री की जिसका आपको सुहामा में है, इसकी यहाँ पर भी कम सीटें हैं, 2 यहाँ पर सब में सेल्फ फाइनेंस हैं। बाकी आप देखें एनिमल जेनेटिक्स वगैरह एंड ब्रीडिंग की 6। बाकी आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं और देख सकते हैं जो इनकी मतलब किस में कितनी सीट्स हैं टोटल। बाकी किस में कौन एलिजिबल है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा अगर आप देखने की कोशिश करें, फ़ीस स्ट्रक्चर आपके सामने है। जितने भी यहाँ पर मास्टर प्रोग्राम में तो नॉर्मल जो फ़ीस है विदाउट हॉस्टल 26,700, विद हॉस्टल 44,000 ये है फर्स्ट सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में 14,900 विदाउट हॉस्टल एंड 24,200 विद हॉस्टल। तो थर्ड की आगे मतलब ये तो आपको इधर ही कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो अगर सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई करेंगे 66,700 आपका आ जाएगा, अगर आपको हॉस्टल साथ में नहीं है। 84,000 आपको अगर आपको हॉस्टल भी रखनी है। फिर आपको नेक्स्ट में 54,900 विदाउट हॉस्टल एंड 64,200 विद हॉस्टल। तो मास्टर प्रोग्राम्स के लिए जो सिलेबस है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर ज्वाइन करके रखें। वहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा जितने भी मास्टर प्रोग्राम्स हैं सबका डिफरेंटली। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। जैसे आपको मैंने पहले ही बोला आपका जो एग्ज़ाम है वो अनाउंस हो चुका है। जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पर एग्ज़ाम 3-4 दिन में कंडक्ट किया जाएगा, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखा है। तो टाइमिंग आपको उन्होंने बताया कब कब आपने आना है, किस तरीके से आना है। तो यहाँ पर वो चीज़ भी आप यहाँ पर देखें। देखो जो पीजी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट 5 to 8 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। 5 to 8 सितंबर सबका जो मतलब मेन कैंपस है वो शालीमार रहने वाला है। तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।